मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और एक बार पुनः सत्यवचन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सत्यवचन वो है जो हम पर सत्य को प्रकट करने का कार्य करता है। सत्य वह सच्चाई है जो मनुष्यों के सामने प्रकट तो है, पर उसे समझने के लिए उसे परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के भेदों और रहस्यों को जानने के लिए उसी की आत्मा की आवश्यकता होती है। हम इस समय इफिसियों की पत्री के अध्ययन में हैं और कलीसिया के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब पौलुस ने कलीसिया के भेद को जाना तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा से ही जाना कि वह क्या है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद में वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। दोस्तों, आप और मैं वचन के ज्ञाता तभी हो सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में वचन का अध्ययन करें, और तब हम पर परमेश्वर के वचन के भेद प्रकट हो सकते हैं। तो चलिए हम आत्मा की अधीनता में बैठकर परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करना आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम देखेंगे कि अब पौलुस इस नए संबंध की चर्चा करता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। ध्यान दीजिए, प्रकाशन के द्वारा। वे जो प्रकाशन को केवल पौलुस तक ही सीमित रखते हैं। पौलुस के इस कथन को कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, यह मानते हैं कि केवल पौलुस ही इस भेद को जानता था। परंतु पद 5 में पौलुस स्पष्ट करता है कि इस भेद को सब प्रेरित जानते थे। यह प्रकाशन पौलुस के मन परिवर्तन से आरंभ हुआ, जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि कलीसिया को सताने में वह वास्तव में उसको ही सता रहा था। कलीसिया मसीह की देह है। पौलुस समझ गया था कि परमेश्वर एक नया काम कर रहा था। पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया का अस्तित्व आरंभ हुआ था। मैं फिर कहता हूं कि यह भेद परमेश्वर की गुप्त बात पुराने नियम में प्रकट नहीं थी, अतः मनुष्य इससे अनभिज्ञ थे। यह भेद अब नए नियम में प्रकट किया गया है। भेद शब्द 27 बार नए नियम में आया है और 11 प्रकार के भेदों का संदर्भ देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस उस युग के अन्य धर्मों की तुलना में मसीही विश्वास का अंतर दर्शा रहा हो। उस युग में अनेक धर्म थे और उनमें देह को पीड़ा दी जाती थी। नवदीक्षित को चेतावनी दी जाती थी कि वह उस धर्म का भेद किसी पर प्रकट नहीं करेगा। यह नवदीक्षित पर प्रकट भेद था जो छिपा हुआ नहीं था और समझने के लिए असंभव भी नहीं था। एक आम मनुष्य के लिए वह धर्म भेद के वास्तविक अर्थ में एक रहस्य ही था। इसके विपरीत पौलुस कहता है कि यदि वह सुसमाचार का प्रचार न करे तो उस पर हाय। आज हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। हमें सुसमाचार का संदेश सुनाना अनिवार्य है। सुसमाचार को किसी स्थान में गुप्त नहीं रखना है। यह सुसमाचार है जिसकी घोषणा छत पर से करना है। पौलुस भेद शब्द का उपयोग इस पत्री के आरंभ में भी करता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में वह कहता है, उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। तब हम इफिसियों 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद में इस भेद को हमें समझाता है। भेद यह है कि प्रभु यीशु मरकर जी उठा और यहूदियों तथा अन्य जातियों अर्थात वह पृथ्वी की सब जातियों की देह का सिर है। पुराने नियम में यह बात प्रकट नहीं थी। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस इसी बात को इस प्रकार कहता है, और अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा,
कुलुस्सियों की पत्री 1 उसके 26 में वह फिर कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब वह उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। मेरे मित्रों, मैं तो कहूंगा कि जो कलीसिया को पुराने नियम में मानते हैं, प्रभु यीशु का स्थान छीन रहे हैं। वे ऐसी बात कहते हैं जो प्रभु यीशु ने स्वयं नहीं कही है। उनका व्यवहार ऐसा प्रकट करता है कि जो वे जानते हैं, परमेश्वर स्वयं नहीं जानता है। भेद का अर्थ है पुराने नियम में अप्रगट बात, क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रकट नहीं किया, इसलिए वह तब थी ही नहीं। आइए देखें भेद की परिभाषा। इफिसियों के पत्र 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मेरे मित्रों, पौलुस यहाँ निश्चय ही स्पष्ट कर रहा है कि यह भेद केवल उसी पर प्रकट नहीं किया गया था। अब वह स्पष्ट करता है कि भेद से उसका अभिप्राय क्या है। अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों और कलीसिया के प्रेरित तथा भविष्यद्वक्ताओं में महान अंतर था। पुराने नियम में कलीसिया के बारे में किसी को प्रकाशन प्राप्त नहीं था। अब वह पवित्र प्रेरितों पर प्रकट किया गया है। वे पवित्र इसलिए हैं कि वे इस पद पर परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ये भविष्यद्वक्ता निश्चय ही नए नियम के भविष्यद्वक्ता हैं। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा इस भेद का शिक्षक है। प्रभु यीशु ने शिष्यों से सहायक भेजने की प्रतिज्ञा की थी, तो प्रतिज्ञा इसी बात की थी। यूहन्ना 16 उसके 15 में यीशु ने कहा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब यह भेद वास्तव में है क्या? यह अन्य जातियों का उद्धार पाना नहीं है। पुराना नियम अन्य जातियों के उद्धार की चर्चा कर चुका है। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 10 पद में देखिए, उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। यशायाह 60 उसके 3 में लिखा है, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तब यशायाह 42 उसके 6 पद में कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जकर्याह भी यही बात कहता है। जकर्याह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद में, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। तब मलाकी 1 उसके 11 पद में भी देखिए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अतः अब जब भेद की बात अन्य जातियों का उद्धार नहीं है, तो वह क्या है? ध्यानपूर्वक देखें। भेद यह है कि अन्य जातियां और इस्राएल बराबरी के स्थान पर रखे गए हैं। मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा वे एक नई देह कलीसिया में मिलाए गए। इस नई देह का सिर मसीह है। इस कारण मानव जाति के 3 भाग हो गए हैं। पहला, आदम से अब्राहम तक 2000 वर्षों से अधिक सब मनुष्य अन्य जाति थे। दूसरा, अब्राहम से प्रभु यीशु के आगमन तक 2000 वर्ष सब लोग या तो यहूदी थे या अन्य जाति थे। तीसरा, पेंतेकुस्त के दिन से कलीसिया के उठाए जाने तक 2000 वर्षों से अधिक यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया। ये 3 भाग हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 32 पद में पौलुस इसी विभाजन की चर्चा करता है। तुम न तो यहूदियों
न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। यहाँ पौलुस संपूर्ण मानव जाति के संदर्भ में कह रहा है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में कलीसिया के प्रतीक प्रकट किए गए हैं, परंतु वहां कलीसिया वास्तव में नहीं थी। मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसके 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा था कि वह चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाएगा। वह भविष्य की बात थी। कलीसिया का आरंभ पेंतीकोस्त के दिन हुआ था। उस समय प्रभु यीशु स्वर्ग लौट गया था। यह कहना कि कलीसिया पेंतीकोस्त के पूर्व अस्तित्व में आ गई थी, दो जुड़वा कलीसियाओं का विचार प्रस्तुत करता है, एक यहूदी कलीसिया और एक अन्य जाति कलीसिया। यह सच है कि आरंभ में कलीसिया पूर्ण रूप से यहूदी विश्वासियों की थी, परंतु अन्य जातियों के विश्वास में आ जाने पर परिवर्तन का समय आया। कलीसिया यहूदियों और अन्य जातियों की एक ही देह है, जिसका सिर प्रभु यीशु है। इफिसियों की पत्री 3 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। भेद के ज्ञान के कारण और अन्य जातियों का प्रेरित होने के कारण पौलुस का स्थान अन्यों से बड़ा नहीं था। वह केवल एक दास था। जी हाँ, यह परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान ही था कि वह शाऊल से मन फिराकर पौलुस बना, जो प्रभु यीशु का बंदी था। शाऊल एक अभिमानी फरीसी था। वह एक समूह से निकलकर दूसरे समूह में लाया गया था। वह मसीह के देह का अंग बन गया था। जो कुछ हुआ था वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था। पौलुस में एक प्रेरित का सामर्थ्य और वरदान दोनों थे। हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आज हम कलीसिया के भेद या युग या प्रबंध में वास करते हैं। कलीसिया अनुग्रह का सुसमाचार है, जो युगों से सब वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में छिपी हुई थी। मेरे मित्रों, अब भी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट नहीं की है। यह एक कारण है कि मैं स्वर्ग की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप सोचते हैं कि मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, तो आप सही हैं। स्वर्ग में जाने के बाद मैं बहुत सी बातें सीखना आरंभ करूंगा। यह सच है कि परमेश्वर ने हमें अधिक जानकारी नहीं दी है। यह आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है। उदाहरण के लिए, उसने परमाणु के बारे में नहीं बताया था। उसने पृथ्वी के गर्भ में गढ़े हीरों के बारे में नहीं बताया था। उसने बहुत सी बातें अपने तक ही सीमित रखी थी। वह मनुष्य को खोज करने की अनुमति देता है, परंतु कुछ बातें मनुष्य केवल प्रकाशन द्वारा ही जान सकता है। इसी अर्थ में कलीसिया भी एक भेद की बात थी। पद 8 में पौलुस स्वयं को पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा कहता है। पौलुस सदैव नीचे का स्थान लेता था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 के 9 में वह कहता है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पहला तीमुथियुस 1 उसके 12 और 13 में वह कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। पौलुस के जीवन में महान क्रांति आई थी। वह अन्य जातियों में प्रभु यीशु के अथाह धन के प्रचार के लिए चुना गया था। कैसी अद्भुत बात है। कहता है, सब पर यह बात प्रकाशित करूं। यह भेद वाद विवाद का विषय नहीं, प्रचार का विषय है। पौलुस को सब पर इस भेद के प्रबंध को प्रकट करना था। इफिसियों की पत्री 3 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं,
ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। मेरे मित्रों, इस भेद का एक और उद्देश्य यहाँ दिया गया है। सब सृजित बुद्धिजीवी कलीसिया से परमेश्वर के ज्ञान की बातें सीखते हैं। वे हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन बहुतायत से होता ही नहीं देखते, पर परमेश्वर का ज्ञान भी उन पर प्रकट किया जाता है। इफिसियों की पत्री 3:12 में हम पढ़ते हैं, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हम अन्य जाति और सताने हारा पौलुस दोनों को परमेश्वर के समक्ष विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और उसके निकट आने का याब है। यह सब प्रभु यीशु में संभव किया गया है। इफिसी 3:13 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। वह कहता है, मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मेरे मित्रों, भेद के महान लक्ष्यों के कारण पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित होने के कारण बंदीगृह के कष्ट उठाने के लिए तैयार है। वह नहीं चाहता था कि इफिसुस के विश्वासी निराश हों, क्योंकि पौलुस का बंदीगृह में होना उसकी भलाई और उनकी महिमा के लिए था। कुलुसियों की पत्र 1:24 में वह कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। पौलुस को प्रकाशन द्वारा यह भेद दिया गया था कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अब वह उनके लिए ज्ञान और सामर्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करता है। तो आइए देखें सामर्थ्य और ज्ञान के लिए प्रार्थना। इफिसियों की पत्र 3 उसके 14 पद के पहले भाग में हम पढ़ते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। ध्यान दीजिए, इसी कारण। किस कारण? इफिसुस की कलीसिया में गहरी रुचि के कारण। वह चाहता था कि परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के युग में जिसमें हम वास करते हैं, इफिसुस की कलीसिया प्रवेश करे और मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के धन का अनुभव करे। यह पृष्ठभूमि है। इस कारण उसने पद 1 से पद 14 के बीच उन प्रासंगिक बातों को लिखा है। हम इस तथ्य पर विचार कर चुके हैं कि पौलुस एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। इस पत्री में पौलुस की यह दूसरी प्रार्थना है। कलीसिया को परमेश्वर की रचना, पवित्र आत्मा का मंदिर, युगों का भेद बताने के बाद अब वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये महान सत्य विश्वासियों के जीवन में वास्तविकता बन जाए। इस पद में पौलुस की प्रार्थना का एक और गुण है। इसमें उसकी प्रार्थना करने की विधि प्रकट है। मैं बाल की खाल तो उधेड़ना नहीं चाहता हूं, परंतु यहां देखिए, उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमें अपनी सामूहिक प्रार्थनाओं में घुटने टेकना आवश्यक है, तथापि मैं चाहता हूं कि हम ऐसा करें तो अच्छा हो। मेरी पहली कलीसिया में मैं एक प्रार्थना सभा में उपस्थित हुआ। वह मेरी सर्वोत्तम प्रार्थना सभाओं में से एक थी। सभा के आरंभ में मैंने कहा, आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। मैंने आंखें बंद की तो मुझे सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि सब लोग बाहर जा रहे हैं। अतः मैंने आंख खोलकर देखा, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि वे सब चले गए हैं। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं रुका नहीं, प्रार्थना करता रहा। जब मैंने आमीन कहकर आंखें खोली तो देखता हूं कि सब लोग भूमि पर से उठ रहे थे। वे प्रार्थना में घुटने टेके हुए थे। हमारी प्रार्थना सभा बहुत अच्छी रही। आप यह न सोचें कि उनके घुटने टेकने के कारण मैं उस सभा को अच्छी कह रहा हूं, परंतु यह कहना चाहता हूं कि मेरे विचार में उनके घुटने टेक कर प्रार्थना करने से बड़ी सहायता मिली थी। हमारे नवीन आराधनालयों में
मखमली कुर्सियों और फर्श पर कालीनों के कारण हम अपने प्रभु के साथ संबंधों में बहुत कुछ खो रहे हैं। मेरे विचार में हमारी आराधनाओं में एक दूसरे के साथ अधिक मेल भाव तो होना चाहिए, परंतु परमेश्वर के लिए आराधना और श्रद्धा की अधिकता भी होना चाहिए। विशेषकर प्रार्थना के समय तो ऐसा ही होना चाहिए। प्राणी होने के कारण हमें अपने सृजनहार के समक्ष अपने उचित स्थान को ग्रहण करते हुए अपने घुटनों पर होना चाहिए। पौलुस ऐसे ही प्रार्थना करता था और मैं सदैव यही सोचता हूं कि यह एक उचित विधि है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पहले ऐसा ही करता था, परंतु अब नहीं कर पाता हूं। मैं अपने अध्ययन कक्ष में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करता था। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि ऐसी अवस्था प्रार्थना में कैसी सहायक होती है। मेरे विचार में यह मनुष्य के लिए अच्छा है। मैं इसके लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं, परंतु केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। पौलुस ऐसा ही करता था। वह आज हमारे लिए एक अति उत्तम उदाहरण है। लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु गतसमनी की वाटिका में मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर रहा था। हमारे लिए यह अच्छा ही होगा कि हम परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करें। मेरे विचार में यहां ध्यान देने योग्य एक और बात है। पौलुस पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता है। आप देखेंगे कि इफिसियों के पत्र 1:17 में वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हम देखेंगे कि यह उसका मंत्र था जो कठोर था कि अपनी सब प्रार्थनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को चढ़ाएं। अब कोई कहे आप तो बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 पद में प्रभु यीशु कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे मित्रों, यह बिल्कुल सच और सही बात है कि जब हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं? यदि नहीं, तो आज अपनी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे और निश्चय जाने कि वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको आशीषित करेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा हम कलीसिया को बहुत बारीकी से जानने का प्रयास कर रहे हैं और अब जब वह भेद हम पर प्रकट किया गया है, तब हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा हमें यह तसल्ली मिलती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं। यदि हम इस कलीसिया के अंग हैं तब। पर आपने देखा कि पौलुस उस कलीसिया के लिए दुख उठा रहा था। उसने जब उस भेद को जान लिया तब वह सभी को उस भेद को बताने के लिए परिश्रम करने लगा। यह परिश्रम परमेश्वर की सेवा का एक भाग है। इस भेद में यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि उसमें कोई भी शामिल हो सकता है जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। पर यह भी अति आवश्यक है कि कोई भी मनुष्य अपने धर्म, जाति, गुण और अन्य विशेषता के कारण नहीं, पर केवल मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा ही इसमें शामिल होता है। क्या आपके लिए यह शांतिदायक समाचार है या यह सुसमाचार है कि आपने ऐसे ही माध्यम से उस कलीसिया की सदस्यता प्राप्त की है? और अगर नहीं, तो आपके लिए अब भी अवसर है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी उस द्वार को बंद नहीं किया है। आइए प्रार्थना करें। और आप यदि उस कलीसिया के अंग होना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने पापों की क्षमा के लिए इसी वक्त आप प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो जाइए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने मनुष्यों के लिए एक मार्ग स्थापित किया कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास करके हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी दर्शक इस अध्ययन में शामिल हैं,
जिन्होंने इस समाचार को सुन लिया, इस सुसमाचार को जान लिया कि उनके लिए पापों की क्षमा उपलब्ध है। और यदि वे आज पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मनों को फिराना चाहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी समय प्रभु हम उनके साथ मिलकर विनती करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में आएं, उनके हृदय में प्रभु वो शांति पहुंचाएं जो कि पापों की क्षमा के द्वारा से हमें मिलती है। अपने पवित्र आत्मा का नियंत्रण उनके जीवन में लाएं ताकि वे अब से पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन जिए। उनके जीवन को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनके हृदयों की वेदना को सुना है और पापों की क्षमा उन्हें प्रदान कर दिया है। प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मेरा निवेदन है कि यदि आपने आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त किया है, प्लीज इसी समय फोन करें और हमें सूचित करें कि आपने ये निर्णय अपने जीवन में लिया है। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी इस क्षमा का आनंद लें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है डी, विश्वासियों। जिन जीवित पत्थरों से परमेश्वर के भवन या मंदिर निर्माण की उपमा की गई है, वह विश्वासियों को प्रकट करता है। आज का प्रश्न है, पौलुस जिस भेद की चर्चा कर रहा है वह भेद यह है कि खाली स्थान। ए, कलीसिया में इस्राएली और अन्य जाति बराबर हैं। बी, कलीसिया में इस्राएली पहले से हैं। सी, कलीसिया में अन्य जाति इस्राएलियों से उत्तम है। डी, कलीसिया पुराने नियम से स्थापित है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।